अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज ईद का दूसरा दिन है। मुसलसल 3 दिन से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई और आज मैं वीडियो बना रही हूँ। तो वैसे मैंने कल पोस्ट लगा के आप लोगों को ईद मुबारक बोल दी थी, लेकिन आज फिर बोल देती हूँ आप सब लोगों को, मेरे सब देखने वालों को ईद मुबारक। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ नस्ली ख़ानदानी लोगों ने इतना टॉर्चर किया है कि अब दिल ही नहीं करता कि यूट्यूब पे किसी भी किस्म की कोई वीडियो अपलोड की जाए। वैसे यहाँ पे ये बात भी मैं क्लियर कर दूँ कि कोई माई का लाल जम के नहीं आया अभी तक जो एसकेटी को टॉर्चर कर सके लेकिन जो नस्ली और ख़ानदानी लोग होते हैं ना, आपको पता है मैं किस ख़ानदानी की बात कर रही हूँ, वो बच्चों के नाम पे टॉर्चर करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं गाइज़ो, कोई बात नहीं कि अगर उन्होंने एक बार फिर से पुकारा है और एसकेटी फिर से मैदान में आई है। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मुझे इंस्टा पे आज किसी ने एक वीडियो का लिंक शेयर किया है और वो लिंक जब मैंने ओपन किया तो मुझे पता चला कि ख़ानदानी ने एक बार फिर से वीडियो बनाई है और फिर से वही सारी चीज़ें। हालांकि आप सब लोग इस चीज़ के गवाह हैं कि मेरी लास्ट वीडियो सना यूसुफ के टॉपिक पे थी और मुसलसल 3 दिन हो चुके हैं मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं। लेकिन एक ख़ानदानी औरत है जिसे बहुत ज़्यादा अफसोस है, इतना अफसोस है कि उसकी दोस्त जो है वो अच्छी नहीं निकली, उसकी दोस्त ने उसके साथ धोखा किया है। वो अपनी दोस्त को अपनी बहन समझती थी, उसके साथ बड़ा जुल्म हो गया, ख़ानदानी जो है वो लुट पुट गई है, उसे सब ने धोखा दे दिया है। अब वो किसी पे भी भरोसा नहीं करेगी क्योंकि उसकी दोस्त यानी कि एसकेटी जो है वो एक घटिया औरत है, घटिया ख़ानदान से है। चलिए जी, हम ख़ानदानी नहीं है, हम पता नहीं किधर से उठ के कहाँ से उठ के आ गए हैं, आप ख़ानदानी हो। लेकिन वजह भरोसा ना करने की ये ना बताया करो कि मुझे मेरी दोस्त ने जो है धोखा दिया है। दोस्त तुम्हें तब धोखा देती कि अगर तुमने कभी उसे अपना दोस्त समझा होता। तुमने दोस्त कभी भी नहीं समझा, तुमने यूज़ किया है। और ये धोखे तुम करती हो, क्या मैं तुम्हारी कोई जायदाद लेके भागी हूँ या क्या मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा है? एक एहसान बता दो, कोई एक बात बता दो मुझे। यानी कि एसकेटी के वालिदैन ने सिर्फ़ और सिर्फ देना सिखाया है, मांगना नहीं सिखाया। कोई एक टाइम बता दो, कोई एक वक्त बता दो जब मैं तुम्हारे पास आई हूँ और मैंने तुम्हें मैसेज किया हो कि मेरी इस मामले में तुम हेल्प कर दो। और तुम कितनी दफ़ा आई हो वो तुम्हें और मुझे दोनों को बेहतर पता है। फिर तुम एहसान और दोस्ती और ये सारी चीज़ें किसके लिए गिनवाती हो? तुमने कौन सा कोई एहसान किया है मुझ पे? साजिदा से जो तुमने मेरे लिए वीडियोस बनवाई, जो तुम्हारी वॉइस मौजूद है, वो वीडियोस बनवा के तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है। तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा भी है कि जब तुम्हारी वो वॉइस मैं सुनती हूँ जो तुमने सोनू जी को की थी और कहा था कि वीडियो आने वाली है एसकेटी के ख़िलाफ़ और उस वीडियो में ये होगा, ये होगा, वो वॉइस जब मैं सुनती हूँ मुझे कितनी तकलीफ़ होती है। तुमने ये मेरे ऊपर एहसान किया है? या मुझसे जो बातें पूछ के तुम साजिदा के पास जाके बताती थी, नेक्स्ट उसकी वीडियो उसी टॉपिक पे आ जाती थी, वो तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है? किस चीज़ का तुमने एहसान किया? वो एहसान लाजमी बताना अगर तुम सच में ख़ानदानी हो, अगर तुम सच में असली नस्ली हो ना, अपना एहसान मुझे ज़रूर बताना। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये क्यों बार बार ख़ानदानी औरत ऐसे कहती है कि मैंने भरोसा किया, मेरे साथ धोखा हो गया, मेरी वॉइस अब नहीं लगनी चाहिए, ऐसा नहीं होना। तुमने क्या किया हुआ है? तुमने कौन सा ऐसा क्राइम किया हुआ है कि तुम्हें इतना ज़्यादा डर है? तुम वीडियोस बना के कहती हो कि वो उसने मुझे डिग्रेड किया। तुम हो ही डिग्रेड औरत, तुम डिग्रेड औरत हो। व्यूवर्स, आप लोगों को भी याद होगा मैंने एक कंवल आंटी थी उनके ऊपर वीडियो बनाई थी और वो आंटी के लिए मैंने एक रिश्ता तलाश किया था। आप लोगों को याद ही होगा, मुकीम अंकल का रिश्ता मैंने तलाश किया था। और मेरे चैनल पे आप लोगों ने ये टाइटल वगैरह भी देखे होंगे कि मैंने वीडियोस बनाई थी कि इनकी हम शादी कराते हैं, इनकी मेहंदी कराते हैं, मायों कराते हैं। शबाना आंटी लोगों के ख़िलाफ़ मैंने वीडियोस बनाई थी, आप लोगों को याद ही होगा ना व्यूवर्स, गाइज़ो आप लोगों को याद ही होगा। अब ये ख़ानदानी औरत जो कि उस टाइम पे मेरी वीडियोज़ में आती थी, बराती थी, जैसे आप सब लोग बराती थे उन जो भी फंक्शन मैंने किए थे उन सारी चीज़ों में, आप सब लोग भी बराती थे, तो ये ख़ानदानी औरत भी बराती बन के आती थी। अभी उन्हीं सारी चीज़ों के, हालांकि ये सब क्राइम, अगर ये क्राइम है ना, ये सारी चीज़ें बुरी चीज़ें हैं,
अब ये क्योंकि शबाना आंटी लोगों के गीत गा रही है, उनके कदमों में बैठी हुई है। अब ये औरत कहती है कि लोगों ने जो है इनकी पता नहीं मायों कराई और मेहंदियाँ कराई और ऐसी ऐसी बातें कर रही है। और तू भी उस सब में शामिल थी। तू प्लम्बर कहती थी अंबर को, अब तू किस मुंह से कहती है, किस मुंह से अब तू कहती है कि लोगों का कोई हक नहीं बनता कि वो उसे प्लम्बर कहते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम बिगाड़ते हैं। तू खुद, तुम्हारे मुंह से उसके यही नाम निकलते थे, मेरे मुंह से तो प्लम्बर कभी भी नहीं निकला। उस टाइम पे स्वीटी जी स्वीटी जी स्वीटी जी हो रहा होता था, अब स्वीटी नागिन बन गई है। मैं दोस्ती के काबिल नहीं, मैं भरोसे के काबिल नहीं, मैं घटिया। तू ख़ानदानी औरत अपनी बातों पे तो कायम रहा कर, अपनी बातों पे, अपने किए हुए पे तो कायम रहा कर। व्यूवर्स, आप लोगों को सबको पता ही है कि हमारा झगड़ा किस बात पे हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी हसद ही इस औरत को ले डूबी है। ये औरत मुझे इतने दिन तक तरले करती रही कि मैं अली समदर के ख़िलाफ़ वीडियो बनाऊं और मैं जो है सोनू जी के ख़िलाफ़ वीडियो बनाऊं। इसने मुझे बहुत भड़काने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा भड़काने की कोशिश की, लेकिन जब मैं इसकी बातों में नहीं आई तो फिर इसने इस बात को इशू बना के कि सोनू जी ने वीडियो बनाई है और उसमें उसने तुम्हारा नाम लिया है, सोनू जी ने मेरा नाम नहीं लिया। इस बात को इशू बना के इसने झगड़ा शुरू किया था और आज ये बेचारी अकेली रो रही है और बार बार यही कहती है कि कोई इस दुनिया में भरोसे के काबिल नहीं है, कोई दोस्ती के काबिल नहीं है, कोई ऐसा इसके जितना कोई नेक नहीं है, किसी ने उम्रा नहीं किया हुआ, कोई ख़ानदानी नहीं है, यही सिर्फ एक ख़ानदानी है, इसी ने उम्रा किया हुआ है। 5 टाइम की ये रिएक्शन चैनल वाली औरत है, नमाज़ पढ़ती है, बाकी हम सब तो आपके सामने ही हैं, हम तो बस एवं ही है ना, हम तो ख़ानदानी है ही नहीं, झगड़ा किस बात का, हम तो ख़ानदानी है ही नहीं। ये ख़ानदानी औरत को जब शबाना आंटी डंडा वैसे दिखाने का लफ्ज़ इस्तेमाल करने का अस्तगफिरुल्लाह, नहीं दिखाना, हाँ, इसको जब सॉरी मुझे बात ही भूल गई है, मुझे कोई और बात याद आई है। तो हाँ, मैं कह रही थी कि इसको जब शबाना आंटी डंडा दिखाती हैं तो ये वीडियोस फिर उनके हक़ में बनाना शुरू कर देती है। जब स्वीटी जी लाहौर वाली जो है, लाहौरी, मैं तो इन लोगों को क्योंकि देखती नहीं हूँ, मुझे वैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी इस वीडियो का लिंक ना उन लोगों को ज़रूर आप लोग सेंड कीजिएगा। मुझसे एक बार स्वीटी जी भी या शबाना आंटी भी, कोई भी जो भी मुझसे रब्ता करे, दोनों के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, दोनों के लिए बहुत कुछ है। अगर मुझसे कोई चाहता है कि ये जो वीडियोज़ इनके ख़िलाफ़ औरतें बना रही हैं, इनके ख़िलाफ़ अगर आप लोगों को कोई प्रूफ चाहिए तो मेरे पास ज़रूर आप लोगों ने रब्ता करना है। देखें, अब ना स्वीटी जी की दुश्मन शबाना आंटी है, ना शबाना आंटी की दुश्मन स्वीटी जी हैं, क्योंकि अब जो स्वीटी जी के भाई थे वो उन्होंने अपनी दुनिया बसा ली है, उनकी भी शादी हो गई हुई है, अंबर की भी शादी हो गई है। अब ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। अब दुश्मन कौन है? ये रिएक्शन चैनल वाली, यही रिएक्शन चैनल वाली औरतें उनकी दुश्मन खाम में बनी हुई हैं। तुम लोगों ने रिएक्शन वीडियोस बनानी है, तुम अपनी रिएक्शन वीडियो बनाओ, वीडियो को देख के उसमें से वीडियो बनाओ। नहीं जी जनाब, हमने फलाने को तड़पा तड़पा के मारना है। क्यों तड़पा तड़पा के मारना है? अब जिसके हवाले से ये बातें की जा रही थी ना कि फ़लाने को तड़पा तड़पा के मारना है, अब कल वाली वीडियो में ये ख़ानदानी औरत अपनी इन सारी बातों से मुकर गई है। अब उस औरत का कहना है कि वो जो उसने अस्मा ने वॉइस की थी ना, मतलब कि वो कोई और था, वो अस्मा थी ही नहीं, वो किसी की फ़ेक आईडी थी, कोई किसी को फंसाना जा रहा था तो फ़ेक आईडी कोई थी और इस तरह की बात। हालांकि इसी ख़ानदानी औरत ने मुझे बताया था कि मेरी ख़ुद अस्मा से कॉल पे बात हुई है, कॉल पे बात हुई है। अब कॉल पे बात करके ये औरत आज मुकर गई है कि मेरी तो उससे कोई बात ही नहीं हुई, वो तो कोई फ़ेक आईडी थी और फ़ेक आईडी के कहने पे आके ये ख़ानदानी औरत किसी के हक़ में और किसी के ख़िलाफ़ वीडियोस बना रही थी। ये इसके करतूत हैं। नए दोस्त इसको मिल गए, ये इतना उछलने शुरू हो गई कि पता नहीं इसे क्या कोई ख़जाना, खाम में फिर अस्मा सिस्टर को भी फंसा लिया बीच में इसने, मुंतहा सिस्टर को भी, क्योंकि ख़ुद तो इसके दिन फिरे हुए थे, ख़ुद तो इसके ऊपर बुरा टाइम आया हुआ था। बेचारी अस्मा सिस्टर को भी खाम में फिर अपने बुरे टाइम में उनको भी फंसा दिया। अब उनके ऊपर भी बुरा टाइम आ गया, अल्लाह ना करे कि उनके साथ कोई भी ऐसा वैसा हो। लेकिन इस औरत ने सारे प्रूफ दिए हुए, ख़ुद ही दिए हुए कि कॉल पे भी बात हो गई है। ये अब चाहे 100 कहानियाँ बनाते रहें कि मेरा अस्मा सिस्टर से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, ये मतलब ख़ानदानी औरत, अब 100 कहानियाँ बनाए,
लेकिन ख़ुद बता चुकी है। किसी से दुश्मनी और हसद में इतना आगे नहीं निकलना चाहिए कि आपको उसका नाम लेना भी पसंद ना हो कि सोनू जी ने इसका नाम क्यों लिया और मेरा क्यों नहीं लिया। यही से बात शुरू हुई थी ना। इतनी सी बात को लेके आपने जो इतना बड़ा इशू खड़ा किया, आज आपको क्या मिल गया। ये इशू बनाने के जवाब में, ये हसद करने के जवाब में आज आपको क्या हाथ लगा है। अब अगर इसे कहा जाता है कि एक्सपोज हो गई हो, पता चल गया पूरी दुनिया को कि तुम दोस्त नहीं थी, तुम्हारी वॉइस इस तरह की आ गई है, मैंने नहीं लगाई है। ये भी बात मैं क्लियर कर दूं कि मैंने इसकी कोई भी पर्सनल वॉइस नहीं लगाई। अगर मैं लगाऊं ना पल्ले कुछ नहीं रह जाना फिर। अगर मैं कोई लगाऊं, मैंने ना लगानी भी नहीं है। मैंने क्योंकि दोस्ती की थी, मैंने क्योंकि बहन बनाया। वॉइस इसकी सोनू जी ने लगाई है क्योंकि सोनू जी की ना ये दोस्त थी, ना बहन थी, और ना ही कोई और मेरे अलावा कोई और इसे दोस्त और बहन बना सकता था। क्योंकि व्यूवर्स, मैं ख़ानदानी नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता चलता कि कौन अच्छा है मेरे लिए, कौन अच्छा नहीं है, कौन मुझे यूज़ कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसको मेरी ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों का मुझे नहीं पता चलता। बहरहाल, मैंने इसकी कोई पर्सनल वॉइस नहीं लगाई। मैंने इसकी जितनी भी वॉइस लगाई हैं वो वीडियो से निकाल के लगाई हैं। तो पर्सनल वॉइस मैंने इसकी कोई भी नहीं लगाई। मुझे ये नहीं समझ में आती कि ये है क्या चीज़, ये है क्या चीज़। उधर से शबाना आंटी डंडा दिखाती हैं तो ये भाग के स्वीटी जी करने लग जाती हैं। जब स्वीटी जी फिर डंडा दिखाती हैं, अब मैं आराम से बोल रही हूँ, जब फिर स्वीटी जी डंडा दिखाती हैं तो फिर शबाना आंटी ये लोग करने लग जाते हैं। फिर ये कहते हैं कि हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम अंबर को पलंबर कहें। जिस मुकीम अंकल और वो क्या नाम था उनका, कंवल, हाँ शायद कंवल ही नाम था, उनकी ये खुद बराती बनी हुई थी। आज ये मेरी तरफ इशारा करके, एसकेटी की तरफ इशारा करके कहती है कि लोगों ने गलत किया, उसकी वो की निकाह, मायो, मेहंदी, ये सारी रस्में जब मतलब मैंने की थी ना, तो मुझे कहती है कि गलत की है। तो तुम अभी कौन सा शबाना आंटी के हक़ में वीडियोस बना के कोई उन पे एहसान कर रही हो। तुम तो उनका अपना ही चैनल चला रही हो ना, और उनके लिए जो मेरे पास वॉइस है तुम्हारी, मैं यहाँ पे दुआ करती हूँ कि किसी को मेरी बात समझ में आ जाए। काश मुझसे एक बार शबाना आंटी भी रब्ता कर लें या मुझसे स्वीटी जी भी रब्ता कर लें। मैं कसम से, मुझे पता है कि लोग समझते हैं कि शायद ये दोनों आपस में दुश्मन है, ये दोनों आपस में अब दुश्मनी इनकी बनती नहीं है, इनकी अब आपस में दुश्मनी बनती नहीं है। उनका रिश्ता किस्मत में नहीं लिखा हुआ था, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। कोई दुनिया की कोई ताकत वो फिर दोबारा से करवा नहीं सकती थी। जो अल्लाह ताला ने लिख दिया वही उनके नसीब में हुआ है। मैं शबाना आंटी से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी और स्वीटी जी से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप दोनों मिल के इन ख़ास तौर पर ये मतलब ख़ानदानी के ख़िलाफ़ आप दोनों मिलके कार्रवाई करें। मैं इसमें आपका अगर साथ ना दूं तो फिर आप लोगों ने मेरी वीडियो बना के चित्रोल करनी है। जितनी मर्ज़ी आप लोग फिर मेरा बोलें कि ये बस इसकी बातें थी या ऐसे, मतलब जो मर्ज़ी आप करना, लेकिन आप एक दफ़ा मुझसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि आप लोगों की जितनी मर्ज़ी जहाँ तक भी पहुँचो, जहाँ तक भी आप लोगों की पहुँचो, आप लोगों की कार्रवाई करने में और मेरी कार्रवाई करने में फ़र्क होता है। क्योंकि बात है बहुत ही सिंपल सी कि आप लोग कार्रवाई करवाते हैं और मैं कार्रवाई करती हूँ, खुद ही करती हूँ। ठीक है, इससे आगे और मैं कुछ समझा नहीं सकती। आप लोगों की फ़ाइल जो चीज़ें भी होंगी मैं अपने हाथों से खुद बना के इन औरतों की, क्योंकि जो भी प्रूफ है वो सारे मेरे पास ही हैं, इनमें से किसी का भी कोई हक नहीं बनता कि ये किसी के भी बारे में ये बोलें कि हम इनको तड़पा के मारेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। लास्ट में ख़ानदानी औरत के हवाले से इतना ही कहना चाहूँगी कि एक गंदी मछली जो है ना पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक ऐसी रिएक्शन चैनल वाली जो लोगों की पर्सनल मालूमात की बेस पे वीडियोस बनाती थी, मतलब हालांकि वो यूट्यूबर्स हैं, हालांकि वो व्लॉगर्स हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से डिस्कस करना हमारा यहाँ पे बनता नहीं है। तो एक ऐसी रिएक्शनिस्ट जो कि लोगों की पर्सनल लाइफ के हवाले से बात करे, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर की जानी चाहिए। और इस कार्रवाई में अगर किसी को मेरी किसी भी तरह से कोई हेल्प चाहिए तो मुझसे ज़रूर रब्ता करें। मैं आप लोगों की हेल्प ना करूं तो फिर आप लोग मुझे कहना। बाकी ये था कल वाली वीडियो का जवाब जो कि ख़ानदानी औरत ने अपने दूसरे चैनल पे, क्योंकि व्यूवर्स गाइस समझा करें ना, अब हिम्मत नहीं है मेन चैनल पे अब ये वीडियोस अपलोड नहीं कर सकती, अब हिम्मत ही नहीं है ना। मेरी ऑडियंस को अच्छी तरह से याद होगा कि सिकंदर भाई ने एक वीडियो बनाई थी और ये जो है फ्रांस रवाना हो गई थी मैडम, हालांकि थी पाकिस्तान में, हालांकि कहीं भी नहीं गई थी, लेकिन बातों में फ्रांस रवाना हो गई थी कि मैं तो फ्रांस जा रही हूँ, जो करना है कर लो। हर किसी को, हर इंसान को अपनी औकात पता होती है। एसकेटी को अपनी औकात पता है, एसकेटी को पता है कि क्या कहना है क्या नहीं कहना। बाकी जो इंसान खुद झूठ बोलता हो, खुद बयानात रोज़ रोज़ चेंज करता हो, खुद अपनी बातों से मुकर जाता हो, फिर जाता हो,
उस इंसान को फिर रिएक्शन चैनल नहीं बनाना चाहिए। ख़ास तौर पे जो इंसान फिर हर किसी की बातों में आके रिएक्शन करना शुरू करते। आज उन्होंने राब्ता किया मुझसे, आज वो कहते हैं कि इसके ख़िलाफ़ वीडियो बनाओ, तो मैं उसके ख़िलाफ़ बनाऊँगी, तो ये होगा तो वो होगा। तो अनीस मदर के ख़िलाफ़ वीडियो बनानी है तो सोनू जी के ख़िलाफ़ बनानी है। तो ऐसी औरतों को रिएक्शन चैनल नहीं बनाने चाहिए। फिर वैसे पर्सनल की बातें बिल्कुल अलग है व्यूअर्स। पर्सनल में तो कुछ भी इंसान बोलता रहे ना, वो तो आपस की बातें हैं, वो तो किसी को क्या ही पता चलेंगी। लेकिन वीडियो में क्या कहना है, वीडियो में कहना है कि सूरज मशरिक़ की बजाय मगरिब से निकल आए, या ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। मैं जो है ना, मतलब ख़ानदानी औरत जो है वो किसी की बातों में आके कभी भी वीडियो नहीं बनाएगी। ये वीडियो में कहा जाता है, पर्सनल लाइफ में कहा जाता है कि तुम्हारी वीडियो SKT तुम्हारी वीडियो देख के उसे कॉपी किया था, बिल्कुल सेम वही वीडियो बनाई थी। इसी वजह से वीडियो में मैंने ये बात की है कि मैंने किसी की भी वीडियो नहीं देखी और ना ही मैं किसी की वीडियो देखती हूँ। और ये मतलब इस तरह की कहानियाँ, 2 नंबर लोग, 2 नंबर बातें। कभी मेरे भाई के ताने मिल रहे हैं, कभी मेरे भाई के खिलाफ़ वीडियोस बनवाई जा रही हैं साजिदा से, कभी सोनू जी से इसको मसला हो रहा है, कभी क्या मसला हो रहा है इसको, कभी क्या मसला हो रहा है। हम फिर इसके लिए खामोश हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, बेचारी रिएक्शन चैनल वाली खैर है, अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना है। लेकिन इतना फिर दूसरों को मजबूर कर दो, इतना फिर दूसरों की शराफत से फ़ायदा उठाओ, ऐसा नहीं होता है। फिर कहते हैं ना कि शरीफ इंसान को इतना मजबूर ना करो कि वो अपनी शराफत भूल जाए। और जब शरीफ इंसान फिर अपनी शराफत भूलता है ना, फिर वो तुम्हें इसी तरह एक्सपोज करता है जैसे आज तुम हुई पड़ी हो। और ये कहती मैं क्या एक्सपोज हुई हूँ, मेरी कौन सी कोई ऐसी, अल्लाह माफ़ करे, कोई नाजेबा वीडियोज़ आ गई हैं, या ऐसा हो गया या वैसा हो गया है। तुम मेरी जान गूगल करके देख लो कि एक्सपोज का क्या मतलब होता है। ओ सॉरी, गूगल नहीं करना, चैट GPT से पूछ लो। तुम्हें तो मेरा ख्याल है कमांड देना, तुम तो वीडियोस बनाने में ही सारा दिन बिजी होती हो ना, 3-3 4-4 चैनल हैं, फिर भाई का चैनल भी ले लिया तो वो उस पर भी वीडियो अपलोड करती हो, तो तुम्हें नहीं पता होगा कि कैसे उसको कमांड क्या देनी है। मैं तुम्हें कमांड बताती हूँ, अगर बोलती हूँ तो मैं पोस्ट कर दूँगी, कम्युनिटी पे लिख के पोस्ट कर दूँगी, तुम कॉपी पेस्ट कर लेना। चैट GTP के आगे लिखना कि चैट GPT, मैं एक ख़ानदानी औरत हूँ और मैंने 2-3 लोगों से कह कर किसी को गालियाँ दिलवाई हैं, किसी और औरत को गालियाँ दिलवाई हैं, वीडियोस मैंने किसी से बनवाई हैं। और जिस औरत के ख़िलाफ़ मैंने ये सब कुछ किया है उसको मैं अपनी बहन कहती थी, उसे मैं अपनी दोस्त कहती थी, और वो मुझ पे इतना भरोसा करती थी कि वो मेरे ऊपर कभी भी शक ना कर सके। और फिर मैं उसी अपनी दोस्त, उसी अपनी बहन से बातें पूछती थी, उससे पूछती थी कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। वो सारी बातें फिर मुझे एतबार करके बताती थी, और फिर मैं जाकर उन्हीं सारी बातों की बेस पे वीडियोस बनवाती थी। अब ये हुआ है कि उन दिनों में जितनी भी ये सारी बातें थी उनकी रिकॉर्डिंग्स आ गई हैं, और मैं ये बोलते हुए पकड़ी गई हूँ कि उसके ख़िलाफ़ वीडियो आ रही है, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, किसी को कोई बात बताइएगा नहीं। ऐसे मैं मज़े ले ले के बातें बता रही थी, तो वो सारी वीडियो, वो सॉरी बातें जो हैं वो अब पब्लिक हो गई हैं। अब सवाल मेरा तुमसे चैट GPT ये है कि क्या मैं ये एक्सपोज़ हो चुकी हूँ या अभी भी मैं शरीफ औरत हूँ। ये तुम्हें मैंने कमांड दी है, जाके ये पूछना, फिर वो तुम्हें बताएगा, क्योंकि तुम्हें तो नहीं पता ना, तुमने तो सारी ज़िंदगी टीचिंग की है, तुमने इन सारी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया कि एक्सपोज़ होना कहते हैं किसे। तुम ये समझती हो, नादान औरत, तुम ये समझती हो कि किसी की नंगी वीडियो आ गई तो वो एक्सपोज़ हो गई, कि किसी का कोई बॉयफ्रेंड निकल आया तो वो एक्सपोज़ हो गई। तो मेरी जान, मैं तुम्हें तुम्हारे नॉलेज में इजाफ़ा कर दूँ कि किसी की 2 नंबरी पकड़ी जाए तो वो उसे भी यही कहेंगे कि वो भी एक्सपोज़ हो गई है, जिस तरह तुम एक्सपोज़ हुई हो।